हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। गली में जब गड्ढा हो जाता है तब लोग उसे पाटने की बजाय उस पर धान लगाना पसंद करते हैं, चाहे वो रोड हो या गलियों में हो। गलियारों के गड्ढे में जितनी मेहनत करते हैं धान लगाने की और जितनी मेहनत करते हैं बवाल मचाने की, उससे कम मेहनत पर 2 फावड़े में उस गड्ढे को पाटा भी जा सकता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जो आप लोगों को बताता चलूँ कि ले चलूँगा सिहावल के क्षेत्र जोगदा पुल पर, जिस पुल पर आज जो है आतंक मचा हुआ इस बात का कि आखिर में कभी भी वो टूट सकता है और लोगों की जान जा सकती है। इस पर जो है एसडीएम और तहसीलदार, कलेक्टर, वहाँ के थानेदार भी मौजूद रहे मौके पर और जिसकी जांच पड़ताल चली। और जिसके बाद जो है तो राजेंद्र शुक्ला को, जो कि वहीं के बगल वाली जो पुल बन रही है उस पुल का टेंडर मिला हुआ है। दूसरी तरफ 1.5 सालों से जो पुल टूटी हुई थी उस पुल पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब देखा यह गया कि वो जो बड़ी पुल जो बन रही है उसका पैसा सेंक्शन नहीं हो रहा, उसका पैसा नहीं मिल रहा, तब जाके ये वाली पुल पर ध्यान दिया गया कि ये टूटी है या नहीं टूटी है। आज तक जो है तो मौके वारदात पर देखा जाए तो क्या ये आपको लगता है कि पुल जस्ट अभी टूटी होगी? अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पुल अभी नहीं बल्कि कई दिनों और सालों से टूटी हुई है, लेकिन इस पर ध्यान सरकार का नहीं गया। बात यहां पर उठती है कि बीजेपी सरकार बहुत तरक्की कर रही है। बीजेपी सरकार ने इतनी तरक्की कर दी है कि सिंगरौली रोड को लगभग 7 बार बनाने के लिए फीता काटा गया। 7 बार फीता काटने के बाद आज फिर से जिसको टेंडर मिला है वो छोड़कर चलता बना, क्योंकि वो फिर से हार चुका है इस राजनीतिक दलदल से। जहां आज देखा जा रहा है कि बाहरी क्षेत्र की अगर बात करूं या सिंगरौली रोड की जब बात करूं तो सबसे पहले सीधी के बाद तो शुरुआत अगर की जाए तो आ जाता है सिहावल क्षेत्र, और सिहावल क्षेत्र आता है कांग्रेस के विधायक के बात करूंगा कमलेश्वर पटेल जी जो हैं उनका क्षेत्र है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी की जो है तो सांसद हैं और विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बीच में ये दरार जो है, जो आपको सीधे देखने को मिल पा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो दरार है, जो पुल में नजर आ रही है, ये दरार के चलते, दोनों के दरार के चलते जनता टैक्स भर रही है और उसके चलते खुद कंधे पर जो है बोझ लाद के इस तरीके से निकल रही है जैसा लग रहा है कि ये सन 1945 सीधे देखने को मिल पा रहा। आज 2022 की इस दुनियादारी में जहां के लोग डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, जहां हमारे देश में बेहद तरक्कियां हो रही हैं, बड़े बड़े पुतले बन जाते हैं, बड़े बड़े एक ही दिन में मंदिर तैयार हो रही हैं, जहां 120 दिन के अंदर जो है देखा जाता है कि कोई महल खड़ा हो जाता है, वहां पर एक पुल को बनाने में आज 7 साल लग रहे हैं। क्यों? सवाल उठता है। इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ तरंग न्यूज़ पर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। निगेटिव कमेंट भी देखने को मिलता है मुझे कि जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो यही है कि क्या किया है बीजेपी ने। सवाल उठता है कि वहां के जो है अध्यक्ष, जो आज जिला अध्यक्ष अगर देखा जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष देखा जाए या कहीं का भी अध्यक्ष देखा जाए, अध्यक्ष, हर एक अध्यक्ष जो है दावा कर रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, लेकिन असलियत पर देखने को ये मिल रहा है कि आखिर में चल क्या रहा। सिहावल क्षेत्र के जो है तो देखा जा रहा है कि वहीं के जो है विधायक हैं, सिहावल क्षेत्र के सांसद हैं, सिहावल क्षेत्र के जो है जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, और सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही है कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी सिहावल क्षेत्र में गड्ढे और रोड नहीं मिल पा रही है लोगों को चलने के लिए, तो अंदाजा लगाइए कि देश का विकास ये क्या करेंगे। दूसरी तरफ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सिंगरौली रोड का जो ठेका था, वो ठेका फिर से ठेकेदार जो है छोड़कर फिर चलते बने, क्योंकि उनका कहना यह है कि सरकार मुझे पैसे ही नहीं दे रही तो मैं काम कैसे करूंगा। पहले ही आपने देख लिया है कि रोडों में जो है आसपास रोड के कई सारी ऐसी गाड़ी और वाहन मिले जिसको कबाड़ियों ने उठा ले गया, और कहीं ना कहीं जो गरीब जनता थी एक एक टुकड़े ट्यूटायर तक गाड़ियों के बेच डाले। ये सरकार क्या कर रही है?
गरीब को गरीब बना रही या अमीर को अमीर बना रही। ये जो ठेकेदार आते हैं इनकी ज़िंदगी डूब जाती है, पूंजी डूब जाती है और इनकी लुटिया डूब जाती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है ये बार बार आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं और तकलीफ मौत के इस गड्ढे पर बार बार इंसान चलता है और उसी गड्ढे में दफन हो रहा है। और सरकार यही कहती है बीजेपी तरक्की कर रही है। तरक्की किसकी हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ता की या आम जनता की? सवाल ये उठता है कि कौन खुश है, हम खुश हैं या हमारा जो नेता है वो खुश है? खुश मतलब सोचिए कि खुशी किसकी देखी जा रही है। हमारे पास गाड़ियां हो या ना हो, उनके पास होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास वो चल के आते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन क्या जरूरत इस बात की नहीं है कि जो गड्ढे हैं वो भरने चाहिए, जो रोड है वो भरनी चाहिए, जो दरार है वो भरनी चाहिए। लोग जो मर रहे हैं उनको देखकर सिर्फ आप फूल चढ़ाने ना जाएं, बल्कि मरने की जो वजह है वो जाने और उसके बारे में उस चीज को जहां पर खाली स्थान देखी जा रही है भरने का प्रयास करें। लगातार जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक महिला का मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब तक के 40 रुपए किराया लग रहे थे, लेकिन जिस दिन से पुल टूट गई तो 60 रुपए किराया लग रहा है। 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? पहले तो मैं आपको सुनाऊंगा, सुनिए। कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग बघौर से आ रहे हैं। बघौर से बस से आई है ना? हाँ। कितना आपका पैसा लगा? पैसा लगा 60 रुपए। पहले कितना लगा करता था? पहले 40। तो 20 रुपए ज़्यादा क्यों? क्योंकि आपको तो यहीं उतार दिया गया। क्या करूँ अब, मालूम नहीं था ना। हाँ, ये 20 रुपए ज़्यादा लेंगे तो अब काहे भोग रही हैं ऐसा? चलिए ठीक है, बच्चों को देखिए। बयान के बाद मैं और भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो आप देख रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके से चल रहे हैं। दूसरी बात कि इस जो पुल है, जो इतने इसके पावे हैं, पावे को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा कि अभी भी जो दूसरा ये आप पुल देख पा रहे होंगे इस टाइम पर स्क्रीन पर, दूसरा जो पुल है जो रेडी हो रहा, इसे बनने में कम से कम अभी सालों लग जाएंगे। 1 साल की बात नहीं है, सालों की बात हो रही है कि जब तक सरकार इसे पास नहीं करेगी, जब तक पैसा नहीं देगी, तब तक उसका कहना यही है कि ये पुल नहीं बनने वाली। कैसे बनेगी भाई? कोई ठेकेदार अपनी लुटिया थोड़ी डुबाएगा यहाँ के। और सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है आज के इस रोड को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, तो आए दिन हर एक व्यक्ति रोटी सेकने पहुंच रहा है और बताने पहुंच रहा है कि कांग्रेसियों ने ऐसा कर दिया है। लगभग आज 2 से 3 वर्ष तीसरा जो है तो देखने को मिल पा रहा है कि कमलेश्वर पटेल जो है तो खुद विधायक है, लेकिन उनके विधायकी के बावजूद जो है देखा यह जा रहा कि एक पुल का तानाशाही मचा हुआ है कि ये पुल नहीं बन पा रही है। तो आगे सोचिए कि क्या क्या तरक्कियां करेंगी। अब मैं बात करूंगा कि मुझे विकास चाहिए या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, आपको क्या चाहिए? आप अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप बीजेपी देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे या अपना खुद का विकास देखेंगे। सरकार ने आपको जितनी भी योजनाएं दे दी, अब तक आपके पास कौन सी योजना पहुंच चुकी है वो भी मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी योजना के तहत आप कौन सा फायदा उठा रहे हैं। 1000 यहां पर योजनाएं आ रही हैं, लेकिन आप तक कौन सी योजना पहुंच रही वो भी आप जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो लगातार आप तरंग 24 न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं और जो मैं सारी चीज़ों से अवगत हूं और आप लोग देखना चाहते थे तरंग 24 न्यूज़ पर कि जो है ये पुल कहां तक पहुंची और क्या हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सर पर कफन बांध के लोग उस पर चल रहे हैं। आने वाले टाइम पर कभी भी कोई भी पुल से नीचे गिर सकता है और छोटे छोटे बच्चे भी उसी पुल से चल रहे हैं। एक टाइम ऐसा कहीं ना हो कि उसी पुल के लोग जो है कहीं ना कहीं वो शमशान घाट नज़र आने लगे, क्योंकि वो जो पुल है उससे अगर बच्चे जो चल रहे हैं कभी इधर उधर जंप किए तो शायद शमशान घाट ही नज़र आएगा। तो मेरी उम्मीद यही होगी और जनता जनार्दन से, नेताओं से, सभी से अपील मैं करूँगा कि अगर चाहत हो तो बहुत कुछ हो सकता है। इस पुल को बनने में कितना वक्त लग सकता है अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि कोई मर सकता है तो कोई जी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर मिलता हूं बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।